इंडिया, अगस्त 15, 1947। ये दिन हर एक इंडियन के दिल में बसा हुआ है। गुलामी की जंजीरें टूट गईं, तिरंगा आसमान में लहराया, हवा में आजादी का नशा घुल गया। बॉम्बे की गलियों से लेके गंगा किनारे तक हर जगह जश्न ही जश्न था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और आजादी की हवा में झूम रहे थे। ये संघर्ष बहुत लंबा और मुश्किल था, लेकिन आखिरकार इंडिया की हिम्मत जीत गई। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान रंग लाए। लेकिन जब पूरा देश अपनी मेहनत से मिली आजादी का जश्न मना रहा था, तभी कुछ अजीब घटनाओं की अफवाहें फैलने लगी। सेक्शन 2, हवा में फुसफुसाहट, आजादी के अनकहे किस्से। आजाद हुए देश में कुछ अजीब घटनाओं की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। दिल्ली के बाजारों में दुकानदार आजादी से पहले वाली रात को आसमान में अजीब रोशनी देखने की बातें कर रहे थे। पंजाब के किसानों ने जानवरों के अजीब व्यवहार करने की कहानियां सुनाई, जैसे कि उन्हें कोई अनदेखी हलचल महसूस हो रही हो। समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों ने बताया कि समुद्र आज तक इतना शांत कभी नहीं था। ये सभी कहानियां जो अलग अलग और एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थीं, उनमें एक बात समान थी। कुछ अलग, कुछ अजीब, जो इंडिया के ऐतिहासिक पल के साथ हुआ। क्या ये सब महज इत्तेफाक थे या फिर इनका कोई गहरा मतलब था, कुछ ऐसा जो इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है? सेक्शन 3, जसपुर की पहेली, जहां आजादी की पूर्व संध्या पर परछाइयां नाची। उत्तर प्रदेश के हरे भरे खेतों के बीच बसा जसपुर गांव इंडिया के ग्रामीण जीवन का प्रतीक था। जसपुर में जीवन सरल था, जो प्रकृति के नियमों और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से चलता था। हालांकि इंडिया की आजादी की पूर्व संध्या पर इस शांत जीवन में एक अजीब सी उथल-पुथल मच गई। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैलने लगी, जसपुर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। गांव वाले नेहरू जी के ऐतिहासिक भाषण को रेडियो पर सुनने के लिए आंगन में इकट्ठा हुए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में अचानक से सिहरन दौड़ गई। अचानक हवा भारी हो गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति घुल गई हो। रेडियो में कड़कड़ाहट हुई और वो बंद हो गया, जिससे आंगन में अंधेरा छा गया। और फिर शुरू हुआ परछाइयों का नाच। सेक्शन 4, अतीत की गूंज, विचार और अटकलें। जसपुर में हुई अजीब घटनाओं की खबर तेजी से फैली, जिससे तरह तरह की अटकलें और बहसें शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने इसे सामूहिक मतिभ्रम बताया, आजादी के इस माहौल में लोगों की भावनाओं का नतीजा। दूसरों ने प्राचीन श्रापों और बेचैन आत्माओं की बातें की, जो इंडिया के भाग्य में आए इस बड़े बदलाव से परेशान थे। स्थानीय इतिहासकारों ने जसपुर के लंबे और अशांत इतिहास की ओर इशारा किया। क्या ये नाचती हुई परछाइयां इन पुराने संघर्षों की गूंज थीं, एक हिंसक इतिहास के अवशेष जो भुलाए नहीं जा सकते? रहस्यमय घटनाओं के जानकार इन खबरों को सुनकर गांव की ओर खींचे चले आए और उन्होंने अपने अपने मत रखे। सेक्शन 5, समय के ताने बाने को सुलझाना, सच्चाई की तलाश जारी है। जसपुर की उस ऐतिहासिक रात को दशकों बीत चुके हैं। इंडिया, जो अब एक वैश्विक शक्ति है, ने 21वीं सदी का खुले हाथों से स्वागत किया है। फिर भी नाचती हुई परछाइयों का रहस्य बना हुआ है इंडिया की आजादी के ताने बाने में बुनी एक उलझी हुई पहेली। अगस्त 15, 1947 की घटनाओं पर आज भी बहस और चर्चा होती है। क्या यह सामूहिक मतिभ्रम का मामला था, बदलाव के दौर में सांस्कृतिक चिंताओं का इजहार,
या वाकई उस छोटे से गांव में कुछ असाधारण हुआ था? जब हम इंडिया के एक गुलाम देश से आजाद देश बनने के सफर का जश्न मनाते हैं, तो हमें हवा में फैली उन अफवाहों, अनसुलझे रहस्यों को भी याद रखना चाहिए, जो हमें याद दिलाते हैं कि अतीत कभी खत्म नहीं होता।